लाइव हिंदुस्तान के तेज तरार शो में आपका स्वागत है मेरे यानी भवानी के साथ। और आज हम पहुंचे हैं घिटोरनी में साइक्लोफिट पे, जहां हम बात करने वाले हैं, आप समझ ही गए होंगे, साइकिल्स की। तो आज आपको साइकिल्स की दुनिया में लेकर चलते हैं और जानते हैं यहाँ पे व्हाई इज इट द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर बाइकिंग नीड्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। तो गाइस, आज हम पहुंच गए हैं साइक्लोफिट स्टोर घिटोरनी में और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे किस तरह की बाइक्स होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था। तो पहली बाइक है MTB। तो ये हमारे सामने MTB और ये है फुल सस्पेंशन, मतलब ये बिल्कुल ऑफ रोड्स के लिए सूटेबल होती है। और इसकी एक हार्डटेल भी आती है जिसमें पीछे सस्पेंशन नहीं होता है। अब आते हैं हम दूसरी बाइक पे, अब आते हैं हम हाइब्रिड यानी कम्यूटर बाइक्स पे। तो जैसा आपने देखा, इसमें फ्लैट हैंडल बार होता है, शॉकर्स होते हैं, पहिए थोड़े से पतले होते हैं एंड दिस डज नॉट हैव सस्पेंशन एट द रियर। और ये नॉर्मली कम्यूटिंग के लिए यूज़ होती है। और स्पीड के शौकीनों के लिए ये है रोड बाइक, जिसमें होते हैं ड्रॉप डाउन बार्स, पतले पहिए एंड दिस इज़ वेरी लाइट वेट। सो ये स्पीड के लिए काम आती है। बाइक्स और भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी ले लीजिए ऑटो अपडेट्स। Top updates from the auto world. मारुति की लग्जरी एसयूवी एस क्रॉस का सफर अब खत्म हो गया है। ये हम नहीं, बल्कि इसके सेल्स के आंकड़ों को देखकर पता चल रहा है। जुलाई में इस लग्जरी कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी थी। अब अगस्त में भी इसका यही हाल हुआ है, यानी पिछले 2 महीने में एक भी एस क्रॉस नहीं बिकी है। एस क्रॉस नेक्सा डीलरशिप पर मिलने वाली लग्जरी और प्रीमियम कार है। मारुति सुजुकी की पॉपुलर अर्टिगा के नए जनरेशन मॉडल से पर्दा उठ गया है। सुजुकी ने 2022 फिलीपीन इंटरनेशनल मोटर शो PIMS में ऑफिशियल तौर पर 2023 सुजुकी अर्टिगा से पर्दा उठा दिया है। सुजुकी ने डिजाइन के साथ साथ इस गाड़ी के इंटीरियर पे भी कुछ बदलाव किए हैं। ये मॉडल्स हाइब्रिड सिस्टम वाले पेट्रोल इंजन के साथ पेश किए जाएंगे। ग्राहकों के बीच अपने 125cc हाइब्रिड स्कूटर मॉडल रेंज के सुपीरियर माइलेज को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से यामाहा मोटर इंडिया और उसके ऑफिशियल डीलरशिप ने दिल्ली NCR में माइलेज चैलेंज एक्टिविटी का आयोजन किया। इसमें यामाहा के 100 से ज्यादा ग्राहकों ने एक्टिविटी में हिस्सा लिया है। तो ये तो थे आज के ऑटो अपडेट्स। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ बड़ी यूनिक सी बाइक। सो इसको बोलते हैं FTB यानी फैट बाइक। और इसमें होते हैं बहुत ही मोटे पहिए और ये यूज़ होती हैं बीचेस पे या सैंड में। लेकिन अक्सर आपको यहाँ पे लोग इनको रोडों पे चलाते दिख जाएंगे। तो भाई, बात चली रही है ट्रेंडिंग साइकिलों की, तो आज का ट्रेंडिंग सवाल भी देख लेते हैं, जो हमें भेजा है बैंगलोर के वेंकट ने। आइए जानते हैं उनका सवाल है क्या। हाय, मेरा नाम है वेंकट एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। मैं काफ़ी टाइम से ई साइकिल लेने का प्लान कर रहा था। मैंने अपनी तरफ से रिसर्च भी करी थी, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे मिला नहीं था। वो ये है कि बिकॉज मेरे जो रीजन है वहाँ पे ना काफ़ी बारिश होती है, रेनी सीजन रहता है मोस्टली। तो जो ई साइकिल होती है उसकी बैटरी भी होती है, तो उस पर बारिश से कोई ऐसा तो नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि बारिश हुई और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो गया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। अरे वेंकट, आपका सवाल तो वाकई बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्या है? वो है, तो भाई आगे, ये है ई साइकिल। सो बेसिकली ई साइकिल में होता क्या है, आपके पास पेडल्स होते हैं और पेडल असिस्ट होता है। मतलब एक मोटर होती है जो कि आपके एफर्ट को कम लगाती है और आपकी जर्नी को ज़्यादा अच्छा बनाती है। तो वेंकट, आपका सवाल काफी ऑब्वियस है, क्योंकि ये डाउट डेफिनेटली बहुत लोगों के माइंड में आएगा व्हेन इट कम्स टू ई बाइक्स और ई साइकिल्स। पर देखो, ई साइकिल बनी ही है उन राइडर्स के लिए जो हर वेदर में साइकिलिंग का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो सिर्फ एक फेयर वेदर में राइड करना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाओ कि बारिश में आपकी ई बाइक खराब हो जाएगी। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जब आप अपनी ई बाइक को वॉश कर रहे हो तो जेट वॉश के हाई प्रेशर से डायरेक्टली बैटरीज और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को वॉश ना करें, लेकिन इलेक्ट्रोक्यूशन प्रूफ है। बाकी वेंकट, एंजॉय करो अपनी ई साइकिल की राइड बैंगलोर के अमेजिंग वेदर में। चलिए ई साइकिल्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको साइकिल्स 35,000 से लेकर 7 लाख 8 लाख तक के सारी अवेलेबल हैं। तो भाई, ई साइकिल्स के बारे में तो आपने बहुत सा जान लिया, लेकिन ई साइकिल से रिलेटेड एक मिथ भी है, आइए वो भी जानते हैं। तेज तर्रार मिथ बस्टर। ये एक परसेप्शन है कि ई बाइक साइकिलिंग के नाम पर चीटिंग है, पर ऐसा नहीं है। ई बाइक आपके साइकिलिंग एक्सपीरियंस को और बेटर बनाते हैं। इनफैक्ट आपको रोज साइकिलिंग करने के लिए और लॉन्ग जर्नीज पर जाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करती हैं। देखो, अब ई साइकिल नॉर्मल साइकिल के कंपैरिजन में कम थकाने वाली होती है, तो ऑब्वियसली आपका मन करेगा रोज साइकिल चलाने का। एक और इम्पोर्टेंट बात, ई साइकिल काफी सारे डिजीजेस का रिस्क फैक्टर भी कम करती है।
जैसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सम टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज एक्सेट्रा। तो अब खुद ही देख लो ई साइकिल चलाने के कितने फायदे हैं। तो भाई ई साइकिल से रिलेटेड मिथ के बारे में तो आपने जान लिया, तो चलिए जानते हैं आज की साइकिल डिक्शनरी आई मीन ऑटो डिक्शनरी में क्या वर्ड है। तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। ई बाइक्स की क्लासिफिकेशन उनकी पावर और कंट्रोल सिस्टम से करी जाती है। ये क्लासिफिकेशन डिसाइड होती है इस बेसिस पे कि ई साइकिल की मोटर राइडर को पेडल असिस्ट करती है या फिर डिमांड पे पावर देकर असिस्ट करती है। पेडल असिस्ट के साथ साइकिल का इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल को पेडल करने से रेगुलेट होता है। ये राइडर को पेडलिंग में कंफर्ट और ईज की फीलिंग देता है। पेडल असिस्ट वाली ई साइकिल्स को पेडल एक्स भी बोला जाता है। तो आई होप इस शो में आपने साइकिल्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन हमारी एक चीज़ बचती है, क्या? साइकिलिंग एक्सेसरीज। और मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम उसको भी कवर करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ तेज तर्रार शो में। आप हमारे लाइव यूट्यूब चैनल पे जाके लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मैं आऊँगा अगले हफ्ते ऐसा ही कुछ कंटेंट लेके। मैं हूँ भवानी, शो का नाम है तेज तर्रार। सी यू नेक्स्ट वीक। तेज तर्रार।